राधे राधे दोस्तों। अतीत में किए जाने वाले हमारे शुभ व अशुभ कर्म हमारे शुभ व अशुभ भविष्य का निर्धारण करते हैं और यही कारण है कि कभी कभी वर्तमान में अथक प्रयास करने के बावजूद हम मनोवांछित भविष्य नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि अतीत के कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। चूँकि हमारे ही कर्म हमारा अतीत बनाते हैं और हमारे भविष्य का निर्धारण भी वही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक धनी व्यक्ति बहुत कंजूस था। उसने घर की स्त्रियों को भी कुछ दान देने से मना कर रखा था। एक दिन एक भिखारी उसके यहाँ भीख मांगने आया तो धनिक की नवविवाहिता पुत्रवधू भिखारी से बोली, हमारे यहाँ तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भिखारी बोला, फिर तुम लोग क्या खाते हो? वह बोली, हम बासी खाना खाते हैं। जब यह भी समाप्त हो जाएगा तो हम भी तुम्हारी तरह भीख मांगेंगे। सेठ ऊपर बैठा भिखारी व पुत्रवधू की बातें सुन रहा था। उसने अपनी पुत्रवधू से कहा, तुम यह क्या कह रही हो कि हम भी भीख मांगेंगे? पुत्रवधू बोली, पिताजी, हमारे पास अभी जो भी धन है उससे हमने पिछले जन्म में किए गए परमार्थ कार्य के पुण्य स्वरूप पाया है, परंतु अब हम परमार्थ रूपी पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए पिछला पुण्य समाप्त होते ही हमें भीख मांगनी पड़ेगी। सेठ को अपनी भूल का भान हुआ और उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में ही मनुष्य को अपने कर्म का अधिकार है, न अतीत पर और न ही भविष्य पर। वर्तमान समय अनमोल होता है। वर्तमान समय ही यथार्थ है। वर्तमान समय ही कर्म का आधार है। तो हमें जो भी अपने जीवन में पुण्य धर्म कर्म करना हो तो वर्तमान में कर लेना चाहिए। उसे भविष्य या अतीत के लिए कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।